स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि ऑनलाइन तैयारी आप लोगों को आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम एग्जाम का क्रैश कोर्स करा रही है, जिसमें कि इंग्लिश की क्लास होती है आप लोगों की सुबह 11 बजे, जो कि लेती है मनीषा मैम। 1 बजे मैं कराता हूं आप लोगों को क्वांट, और 4 बजे होती है आप लोगों की रीजनिंग की क्लास, जो कि लेते हैं शुभम सर। तो आज है इस आईबीपीएस क्लर्क क्रैश कोर्स का डे 13। और जैसा कि आप लोगों ने टॉपिक देख ही लिया होगा आज की क्लास का, आज की क्लास का टॉपिक होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम कहीं ना कहीं पूरे प्रिपरेशन फेज में हम इग्नोर करते रहते हैं। कई स्टूडेंट इसलिए इग्नोर करते हैं कि ये टॉपिक तो बहुत इजी है, हम एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ेंगे, हम तब भी कर लेंगे। और कई स्टूडेंट इसलिए इग्नोर करते हैं कि हमें चीजें समझ में नहीं आ रही। तो आज मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, अगर आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रॉपरली तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, तो आप लोग कहीं ना कहीं एग्जाम में मेंसुरेशन का या प्रोबेबिलिटी का या परम्यूटेशन का क्वेश्चन आप लोग आईबीपीएस क्लर्क प्री एग्जाम में छोड़ के नहीं आने वाले हैं। बट कंडीशन क्या होगी, जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं वो क्वेश्चंस आप लोगों को घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाय 50%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द पेरीमीटर। एक वृत्त के व्यास को अगर हम 50% बढ़ा देते हैं तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब एक चीज देखिए, आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखिए आप लोग। जैसे कि हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी जिसे कि हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। यानी जो हमारा सर्कल का पेरीमीटर है वो कहीं ना कहीं रेडियस के ऊपर डायरेक्टली है। मतलब अगर मैं रेडियस बढ़ाऊंगा तो पेरीमीटर भी मेरा उतना ही बढ़ेगा। ठीक, अगर मैं रेडियस को 50% बढ़ा रहा हूं तो इस हिसाब से मेरा पेरीमीटर भी कितना बढ़ेगा, 50%। अब मैं आपको एक चीज लिखवा रहा हूं, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि रेडियस में जितना चेंज होगा, मैं यहां पे हिंदी में लिख दे रहा हूं, रेडियस में जितना चेंज होगा, ये चीज रेडियस और डायमीटर दोनों के लिए है। रेडियस और डायमीटर, रेडियस और डायमीटर में जितना चेंज होगा पेरीमीटर में भी उतना चेंज होगा। पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी उतना ही चेंज होगा, उतना ही चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में रेडियस चेंज करके कहता हमसे कि एरिया बताओ, तब चेंज आता। क्यों आता चेंज, क्योंकि देखो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो चेंज एरिया में तो चेंज आता है, पर पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आता है। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 50%, मतलब कि पेरीमीटर में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम लोग कि आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 4:3 and their curved surface areas are in the ratio 5:7. What is the ratio of their volume? हमें 2 सिलेंडर्स, यानी हिंदी में बात करूं तो 2 बेलनों का हमें त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात भी दिया हुआ है। हमें बताना है कि उनके आयतन का क्या अनुपात होगा। तो जैसा कि देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें R1 और R2 मान लेता हूं मैं उसको। R1 और R2 का जो हमें रेशियो है वो दिया हुआ है 4:3। R1 और R2 का रेशियो दिया हुआ है 4:3। अब मुझे पता है
कि कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, और हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर्स का रेशियो दिया हुआ है 5:7, यानी 2 पाई R1H1 अपॉन में 2 पाई R2H2। ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 5:7। ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है 5:7। 2 पाई से 2 पाई काट दिया। R1 बाय R2 की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 4/3 इंटू H1 अपॉन H2 इक्वल्स टू 5/7, यानी H1 और H2 की वैल्यू क्या आ गई, ये वाला 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, और ये वाला 4 यहां आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 7 चौक 28। H1 और H2 की वैल्यू क्या आ गई 15/28। अब हम सभी को पता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी एक बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन के आयतन का सूत्र होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर मैं यहाँ पे V1 और V2 का रेशियो निकालूं तो पाई R1 का स्क्वायर H1 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल, R1 बाय R2 की वैल्यू है 4/3, यानी 4/3 का स्क्वायर, और H1 और H2 की वैल्यू यहां निकाली मैंने 15/28। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 16/9 गुणा 15/28, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 3 तिया 9 और 3 बचे 15। तो आंसर क्या आ गया मेरा 5 चौक 20 और 21, यानी सेकंड क्वेश्चन में जो मेरा V1 और V2 का रेशियो आएगा वो आएगा 20:21, यानी मेरा आंसर क्या आया 20:21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पूरे क्वेश्चन का। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है अ पर्सन इज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक व्यक्ति 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है। He crosses a field diagonally in the form of square in 10 सेकेंड। वो एक फील्ड को डायगोनली क्रॉस करता है। डायगोनली क्रॉस करता है मतलब ये फील्ड दी हुई है, वो फील्ड में ऐसे ना जाकर के वो फील्ड को ऐसे क्रॉस करता है, मतलब विकर्ण की तरफ तिरछा क्रॉस करता है, और उसे समय कितना लगता है 10 सेकेंड। तो हमें बताना है एरिया ऑफ फील्ड, यानी उस मैदान का क्या क्षेत्रफल होगा, वो क्षेत्रफल हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। और जो ये भी क्वेश्चन में एक चीज और इजी कर दिया हमारे लिए, हमें ये बता दिया है वो फील्ड स्क्वायर की फॉर्म में है। जो हमारा फील्ड है वो हमारा फील्ड किस फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है। ये रहा पर्सन, उसने ये वाले डिस्टेंस मार्क किए, मैं इसको ट्रायंगल को नाम दे देता हूं ABCD, और इसकी लेंथ ले लेते हैं सभी साइडों की A। तो मुझे पता है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A√2। A√2 होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। अब एक चीज देखो, उसने यहां से यहां ये वाली दूरी यानी AC जो उसने पार करी है, समय दिया हुआ है 10 सेकेंड, और उसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यानी AC के अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, यानी 15 गुणे 10 मीटर। तो मेरी डिस्टेंस कितनी आ गई 150 मीटर। और ये AC क्या है, ये AC ही तो डायगोनल है, यानी मैं लिख सकता हूं √2A बराबर 150। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 150 बटे में √2। अब इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूं, √2 और √2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा आंसर 150 √2 बटे में 2, यानी 2 से इसे काट दिया मैंने, तो मेरा आ गया 75 √2।
ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 75√2 यानी 75√2। अब मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड निकालना है और एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है कि अगर कोई भी फील्ड स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसका एरिया होगा a इंटू ए। यानी मुझे क्या करना है 75√2 का स्क्वायर निकालना है। अब मुझे तो पता है कि 75 का स्क्वायर में और बच्चों से जल्दी निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रिक्स बताई थी कि अगर लास्ट में 5 दिया हो किसी डिजिट का तो इस 7 को 1 इंक्रीज करके 8 लिख दूंगा और 25 8 सते 5625 और √2 का स्क्वायर खोलूंगा तो वो हो जाएगा 2। यानी मेरा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 50 2 6 12 का 2 2 5 10 और 1 11 250 मीटर स्क्वायर 11,250 मीटर स्क्वायर फील्ड का एरिया होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये थर्ड क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हुआ है या कोई भी लॉजिक ऐसा है या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो इस क्वेश्चन का आप लोगों को समझ में नहीं आया, या तो आप लोग एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है। तो जब मैं डाउट सेशन लूंगा तो मैं उस डाउट सेशन में इस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है when two dice are thrown simultaneously then find the probability that the sum of the digits on both the faces is 7। मतलब हमने दो पासे फेंके और हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है कि जब हम दो पासों को लगातार फेंकेंगे तो जो पासों के अंक आए ना हमें बताना है वो अंक जो कितनी बार उनका जोड़ 7 आएगा, हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए हमें पता है जब हम कोई भी पासा फेंकेंगे तो 1 से लेके 6 तक के ही नंबर आएंगे उस पासे में। तो 7 कितनी बार आएगा, देखो या तो 1 आए या 6 आए, 6 और 1 2 और 5 5 और 2 3 और 4 और 4 और 3, यानी इन्हीं केसेस में पासे के सम आएगा 7 आएगा। 6 1 7 7 7 7। तो जो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे टोटल 6, फेवरेबल आउटकम हो गए हमारे टोटल 6। और हमें पता है जब भी हम दो पासे फेंकेंगे एक पासे में डिजिट्स होती हैं 6, हमें कैसे पता चलेगा कि दो पासे के टोटल आउटकम कितने होंगे। पासे हमने दो फेंके थे तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 36। ये 36 क्या हो जाएगा हमारा टोटल आउटकम जिसे मैंने लिखा है टीओ, और ये हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दूंगा फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम यानी 6/36। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/6। जब कभी भी हम दो पासे फेंकेंगे और उसके सम की प्रोबेबिलिटी पूछेगा कितनी बार 7 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है ए स्पीक्स ट्रुथ 4 आउट ऑफ 5 टाइम। ए 5 में से 4 बार सच बोलता है। बी स्पीक्स ट्रुथ 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स और बी 3 बार में से 2 बार सच बोलता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम स्पीक्स ट्रुथ। उसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों में से कम एक बार सच बोले। मतलब अगर कोई किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, किसी घटना के बारे में बता रहे हैं तो कम से कम वो लोग एक बार सच बोले, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी ये इस क्वेश्चन में हमें बताना है। अब एक चीज देखो, ए 5 में से 4 बार सच बोलता है यानी झूठ कितनी बार बोलेगा, झूठ को मैं डिनोट कर दे रहा हूं ए बार से, यानी एक बार बोलेगा 5 में से। और बी क्या करता है, बी 3 बार में से 2 बार सच बोलता है यानी बी झूठ कितनी बार बोलेगा, एक बार बोलेगा 3 बार में से। ठीक, अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी जब भी एटलीस्ट का केस आएगा। एक चीज याद रख लो, एक फॉर्मूला है, जब भी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में एटलीस्ट का केस निकालना होगा तो आप क्या करोगे 1 माइनस नन। देखो 1 माइनस नन मतलब दोनों ही झूठ बोलेंगे। नन मतलब हो गया यहाँ पे कि दोनों ही झूठ बोलेंगे, मतलब दोनों में से कोई सच नहीं बोलेगा। यानी कितना हो गया 1/5 इंटू 1/3, तो 1 माइनस 1/15। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ गया 14/15।
यानी दोनों में से एक ना एक उस घटना के बारे में सच बताएगा। इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 14/15। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन कहता है अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ग्रीन एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है, उस बैग के अंदर 4 लाल 5 हरी और 6 काली गेंदें हैं। उसमें से 2 गेंदें हमने रैंडम निकाली। रैंडम मतलब हमने देखा नहीं कौन सी गेंद और हमने ऐसे निकाल दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स आर ऑफ सेम कलर। हमें वो प्रायिकता निकालनी है, यानी उस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 2 गेंदें हमने निकाली वो दोनों गेंदें किस कलर की हो? वो दोनों गेंदें सेम कलर की हो। तो देखो इस केस में टोटल आउटकम क्या हो जाएगा? टोटल कितनी बॉलें हैं हमारे पास? 4 रेड 5 ग्रीन और 6 ब्लैक, यानी टोटल बॉल कितनी है मेरे पास? टोटल बॉल है मेरे पास 15, और 15 में से निकालनी है मुझे 2, तो यानी मेरे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 15C2। और फेवरेबल आउटकम्स की बात करूं मैं तो 4 लाल है, तो 4 में से 2 गेंदें निकालूंगा मैं 4C2, और अगर मैं ये रेड वाली की थी और अगर मैं वहीं पे ग्रीन निकालूंगा तो ग्रीन क्या हो जाएगा? 5C2, और अगर मैं ब्लैक वाली निकालूंगा तो 6C2। प्रोबेबिलिटी आपने निकालना है तो हम इन तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यानी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4C2 प्लस 5C2 प्लस 6C2 अपॉन 15C2। इसको सॉल्व करेंगे। 4 गुणे 3 बटे में 2 प्लस 5 गुणा 4 बटे में 2 प्लस 6 गुणे 5 बटे में 2, 15 गुणे 14 बटे में 2। 2 से काट दिया 2, 2 से काट दिया 2, और 2 तिया 6, 2 सते 14, यानी 3 दूनी 6 विजिबल, यहां पे ले आया मैं इसको। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 बटे में 15 और 7 की गुणा करी तो 105। 15 10 25 और 6 21, 21 बटे 105, 21 पंचे 105, यानी मेरा आंसर क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी 1/5। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/5। 1/5 यानी ऑप्शन नंबर ए होगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। 7th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। एक कार्ड निकाला हमने रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ किंग और अ क्वीन। एक ताश की गड्डी थी हमारे पास। हमें पता है ताश की गड्डी में टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। हमें बताना है कि हमने जो कार्ड निकाला वो या तो किंग है या तो वो क्वीन है, यानी या तो वो बादशाह है या फिर वो बेगम है। तो हमें पता है एक ताश की गड्डी में 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होती है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो हमसे आंसर पूछा है 4C1, या तो वो किंग का पत्ता होगा या तो वो क्वीन का पत्ता होगा। पर निकाले कितने पत्ते जाएंगे? निकाला सिर्फ एक पत्ता जाएगा। निकाला सिर्फ एक पत्ता जाएगा, यानी टोटल आउटकम हो जाएंगे 52C1। यानी मेरा आंसर क्या आ गया? 4 + 4 अपॉन 52। 4 + 4 अपॉन 52 यानी 8 अपॉन 52। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 4 दूनी 8 और 13, यानी मेरा आंसर क्या आ गया? 2/13। 2/13 होगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है। 8th क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द वोवेल्स डू नॉट कम टुगेदर। एक वर्ड दिया हुआ है कंप्यूटर, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि जब इन वर्ड्स को हम अरेंज करें तो इसके वोवेल्स कभी भी एक साथ ना आए। तो इस कंडीशन में देखो, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं कि वोवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, वोवेल्स डू नॉट कम टुगेदर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं? टोटल अरेंजमेंट, जो उसका टोटल अरेंजमेंट होगा, टोटल अरेंजमेंट में से अगर मैं वोवेल कम टुगेदर माइनस कर दूं, वोवेल कम टुगेदर माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगर मैं टोटल अरेंजमेंट की बात करूं तो कंप्यूटर वर्ड को मैं टोटल कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूं, देखते हैं।
वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितने हुए? 8 फैक्टोरियल। टोटल कितना हो गया? 8 फैक्टोरियल। कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो वर्ड रिपीट हो रहा है। अगर मैं वोवेल कम टुगेदर की बात करूं, वोवेल कम टुगेदर VCT, एक बात देखो कितने वोवेल्स हैं यहाँ पे? एक वोवेल, दो वोवेल, तीन वोवेल, ये वाला वोवेल है, ये वोवेल है, वोवेल है। बाकी वर्ड्स कितने हैं? 5। तो अगर मैं छठा वर्ड लूं तो वोवेल्स को मैं कैसे अरेंज कर सकता हूं? 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 8 इंटू 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। मुझे पता है 3 फैक्टोरियल कितना होता है? ये 6 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल होता है 6। 8 सत्ते 56, 56 में से 6 गया, यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 50। 5 फैक्टोरियल 120 होता है। अब फैक्टोरियल्स की वैल्यू आप याद रखिएगा, तो इसे मैं ऐसे कर दूं 6 गुणा 120 गुणे 50। तो इस आंसर को अगर मैं सॉल्व करूं तो 300 गुणे 120, मेरा आंसर कितना हो गया? 12 3 36, और इतना 36,000 तरीकों से अरेंज किया जा सकता है जब वॉवेल्स एक साथ ना आए। 36,000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 36,000, यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 36,000। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 3 4 5 एंड 6 व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 3 4 5 और 6, 4 अंक दिए हुए हैं। इन अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं पर रिपीटिशन अलाउड ना हो? मतलब मेरा नंबर ऐसा होना चाहिए 3 4 5 6, 4 3 5 6 तो चलेगा, पर 3 3 5 6 नहीं चलेगा, क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। तो देखते हैं कितने तरीके से बनाएंगे। हमारे पास नंबर कितने हैं? 3 4 5 और 6, और डिजिट्स कितनी यूज करनी है हमें? 4 डिजिट। पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट। देखो यहां पर 4 तरीके से, चारों में से कोई भी नंबर आ जाएगा। यहाँ पे ये बचे हुए 3 नंबर आएंगे, यहाँ पे बचे हुए 2, और यहाँ पे 1। तो टोटल कितने हो गए? टोटल वेज कितने हो गए? 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 होगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से IBPS क्लर्क प्री के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे, और जो आप लोगों का IBPS क्लर्क का एग्जाम है 8 तारीख से, आप वहां पर भी इस टाइप के ही क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का लास्ट क्वेश्चन क्या होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ बास्केटबॉल लीग 4 मैचेस वर प्लेड, देन इन हाउ मेनी वेज रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, पर इस क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट ने दिमाग लगाया, मतलब जिस स्टूडेंट ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, वो प्रॉपरली सॉल्व करके आएगा, और वो 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। पर जिसने ये क्वेश्चन पूरा ढंग से नहीं पढ़ा, वो इस क्वेश्चन में अलग अलग तरीकों के फंडे लगाएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखो, एक बास्केटबॉल लीग में 4 मैच खेले गए। एक बास्केटबॉल लीग में 4 मैच खेले गए। अब एक बात बताओ, एक मैच में रिजल्ट 2 तरीके से ही तो आएगा। एक मैच में अगर रिजल्ट आएगा 2 तरीके से आएगा, यानी या तो कोई जीतेगा या तो कोई हारेगा, या तो कोई जीतेगा या तो फिर कोई हारेगा। तो हमसे पूछना है कि कितने तरीके से वो रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। हमसे ये नहीं पूछा कि जीतने की प्रोबेबिलिटी, जीतेगा कौन कितनी बार, हारेगा कौन कितनी बार। हमसे क्या पूछा है? परिणाम कितनी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो पहले मैच का 2 तरीके से आ सकता है, दूसरे मैच का भी 2 तरीके से, तीसरे मैच का भी 2 तरीके से, और चौथे मैच का भी 2 तरीके से। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 तरीके से इस मैच का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। 16 तरीके से इस बास्केटबॉल लीग के जो 4 मैच है उनका जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो 16 तरीके से हम इस रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक से। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरा सेशन
सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा दोबारा से, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो वहां पर आप लोगों को या तो मैं लिख करके समझा दूंगा टाइप करके, और अगर फिर भी आपका डाउट नहीं क्लियर होगा तो जब मैं डाउट सेशन लूंगा तो डाउट सेशन में वो वाला क्वेश्चन आप लोगों का मैं सॉल्व करा दूंगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग मन लगा के पढ़िए और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोग 8 तारीख से जो आईबीपीएस क्लर्क प्री का एग्जाम है वहां पर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएं और आईबीपीएस क्लर्क मेंस की तैयारी फिर आप लोगों को करनी है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ आज का सेशन में यही एंड करता हूं। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप लोग नए यूजर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।